चुके हैं वेल एक्सप्रेस न्यूज़ के साथ। ह्यूमन राइट काउंसिल ऑफ इंडिया यूटी चेयरमैन सन्नीकांत मेरे साथ जुड़ेंगे। जानने की मैं कोशिश ज़रूर करूंगा, अगर विधानसभा इलेक्शंस होते हैं और भी बहुत से मुद्दे जो यूथ के यहाँ जम्मू कश्मीर में कहीं ना कहीं रुके हुए हैं, यानी कि यूथ को नौकरी नहीं है, और भी बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो लगातार महंगाई दर महंगाई बढ़ती जा रही है, बिजली महंगी हो रही है, आने वाले वक्त में पानी के मीटर लग रहे हैं, यानी कि पानी को भी कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है प्राइवेट जो है वो किया जा रहा है। अब यहाँ पर जेपी नड्डा साहब आते हैं, मीटिंग करते हैं, जब उनसे सवाल किया जाता है, जल शक्ति विभाग का भी सवाल किया जाता है कि क्या इनको पक्का किया जाएगा, उनका ये कहना था कि ये पुरानी सरकारों के लगाए गए लोग हैं, हम इनको नहीं कर सकते कुछ भी, यानी कि कंडी काट कर जो थे वो निकल गए। लगातार 2014 से जब इलेक्शन हुई थी उनके मैनिफेस्टो में पीएचई था, लेकिन अब क्यों बाहर निकला? सनी जी क्या लग रहा है? फिर एक बार पॉलिटिक्स गर्म हो चुकी है, जेपी नड्डा आते हैं, मीटिंग करते हैं, पहले 50 पार का नारा दिया गया, अब 40 पर आ चुके हैं। क्या लग रहा है 40-50 पार कर पाएंगे? गुलशन जी, धोखा है बिल्कुल सरासर। जितना भी ये कहते हैं ना, मंगेरी लाल के हसीन सपने दिखाते हैं लोगों को और सिर्फ विश्वासघात करते हैं, ये वही लोग ऐसा काम करते हैं। हमारे अस्थायी कर्मचारी, वो डेली वेजर बेचारे काफ़ी लंबे समय से अगर लड़ाई लड़ रहे हैं, वो इलेक्शन के दौरान इनके साथ शाना बशाना खड़ा होकर इनको जितवाते भी हैं, और जीतने के बाद इनके चेहरे दिखते हैं कि हम उनके लिए जो है पिछली सरकार है। अगर आप सही हो तो आप कर दो सही, लेकिन एक बात मैं बोलना चाहता हूं आपके चैनल के माध्यम से आज, ये याद रखना, जिस दिन आपकी सरकार टूटेगी और जब आपकी सरकार के बदले अपोजिशन की सरकार दिल्ली में या सेंटर में आएगी या जम्मू कश्मीर में आएगी, तो उस दिन आप जैसे तांडव रोडों पे करेंगे अपोजिशन खिलाफ, तब देखा जाएगा आपके लिए। और हमारे लोग बोले वाले सीधे साधे, उनके ऊपर आके आप बड़ी बड़ी बातें कर जाते हो, बड़ी बड़ी दावे कर जाते हो, उनको आप अपने झूठे जांसों में फंसा के उनको ले जाते हो और बाद में कह देते हो उनको तारीख पे तारीख और मीटिंग पे मीटिंग। और जब कि आप देख सकते हैं कि लोकसभा इलेक्शन अभी हुई है, हमारे 2 एमपी जीते हैं ना बीजेपी से, एक भी एमपी बता दो कि जो आज की डेट में ऐसा कार्य कर रहा है जैसे इलेक्शन के दौरान हुई थी, जैसे लोगों के पास जाते थे तो अपने वो लेके पिटारे लेके अपने पूरे काम काज के जो आगे करने के लिए आपने बोला, कहाँ हैं आज वो, आप मुझे बताइए। और आप मीटिंग के दौरान बोलते हैं अब हम उनको भी पक्का करेंगे, उनके लिए भी हमें स्कीमें लाई, रिक्रूटमेंट भी हम करेंगे, हम वो चीज़ करेंगे। वो रिक्रूटमेंट आप पिछले 10 साल से या 12 साल से करते आ रहे हो, लेकिन एक भी रिक्रूटमेंट जो है प्रॉपर ढंग से नहीं हो पा रही। चाहे वो जेकेपीएसए की स्कैम की बात हो, फाइनेंस का पेपर हो, चाहे वो हमारे आप देख सकते हो हमारे जो बच्चे हैं हमारे फायर एंड इमरजेंसी के, उनके लिए बात हो, चाहे हमारे और भी जो अपना पेपर हुए उनको लेके बात हो। लेकिन आप सिर्फ क्या करते हो, लोगों का जो विश्वास है उनके साथ विश्वासघात करते हो, नौजवानों के साथ खिलवाड़ करते हो और कुछ नहीं करते। लेकिन मैं जम्मू कश्मीर की जनता को यही बोलना चाहता हूं, आप भी बार बार ऐसे पार्टी के या ऐसे लोगों के झांसे में आके जितना आप अपना फ्यूचर तबाह कर रहे हो वो ना करें। अपने जम्मू कश्मीर को बचाने के लिए एकजुट होकर जम्मू कश्मीर के उन लोगों का साथ दीजिए जो हमेशा आपके साथ खड़े रहते हैं। दो एमपी जो जम्मू कश्मीर के हैं, जुगल किशोर और डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी, मियां अल्ताफ बात करने के लिए आगे आ गए। मियां अल्ताफ नए एमपी बने हैं, उन्होंने बात कर दी जम्मू की इलेक्शन नहीं हो रही, उन्होंने बात कर दी ये डेली बेजर की, उन्होंने बात कर दी और भी जो मुद्दे थे जम्मू कश्मीर के। लेकिन ये जो 2 एमपी बने, इनका तो फिर से मुंह बंद हो गया, लगातार तीसरी बार का नया मौका मिला इनको, तीसरी बार। गुलशन जी, सही कहा आपने, जैसे कि हमारे मियां अल्ताफ हों, आपका जो दूसरे हमारे आपके एमपी एक और हैं हमारे रहुल्ला जी जो हैं, वो भी इन्होंने जब वहाँ पे लोकसभा की जब वहाँ पे ओथ ली है, जहाँ इनकी मीटिंग हुई है, जहाँ अंदर जो भी इनके असेंबली के अंदर जब बात हो रही है, तो ये जम्मू कश्मीर के लोकल मुद्दों को लेके बात हो रही है, उन लोगों की पब्लिक की डिमांड के लिए बात हो रही है। अपने जम्मू कश्मीर की स्टेट की बात की, लोगों की डेली विजरों की बात की, अपने जम्मू कश्मीर के नौजवानों की बात की, नौकरी की बात की, इलेक्शन की बात की। इनमें से एक भी नहीं दिखता, वो यही गिनवाता है कि हमने रोडें बना दी, हमने हाईवे बना दिए, हमने टनल बना दिए, हमने फलाना कर दिया, हमने अपने पार्टी दफ्तर सजा दिए, हमने मीटिंगें करवा दी। अरे भाई साहब, लोगों के वेलफेयर के लिए क्या किया आप लोगों ने? और स्कीम निकालते हैं जब, चलो मैं मानता हूं कि प्रधानमंत्री जी की स्कीम निकलती है, अच्छी बात है उनकी, वो स्कीमें निकालते हैं हमारे गरीबों के लिए, लेकिन वो स्कीम हमारी ऑन ग्राउंड किसी भी डिपार्टमेंट में मुकम्मल नहीं होती, चाहे वो कोई भी डिपार्टमेंट हो। अगर स्कीम आके बैंकों के पास ला जाती है ना, तो बैंक आज कितना हमारे लोगों के साथ किस तरीके से उनके साथ भेदभाव या डिस्क्रिमिनेशन कर रहा है, वो सबूत है मेरे पास उस चीज़ का। लोगों
लोगों के लिए काम करें या लोग क्राइम करें या लोग नशा करें, क्या क्या करें। नहीं, एक चीज़ और भी, आंगनवाड़ी जो है वो लगातार सफ़र कर रही है। इसमें कहा जाए मिड डे मील महिला वो सफ़र कर रही है। सबसे बड़ी बात, मिड डे मील महिला को दिया क्या जाता है? 1000 रुपया। 1000 में आज की डेट में क्या 1 महीने का राशन चल सकता है? गुलशन जी, आपने मिड डे मील की बात की है। आशा वर्कर या आंगनवाड़ी वर्कर्स यहाँ, उनके साथ हम हमेशा खड़े हैं, उनकी आवाज़ बुलंद करने वाले हैं। लेकिन मिड डे मील और जो सफाई कर्मचारी है उनका आप कल परसों की डेट में खुद लाइव करेंगे, खुद देखेंगे कि किस प्लेटफार्म से किस एरिया में जाके हम लोग उनके प्रदर्शन उनके साथ करके सरकारों को जगाने का काम करेंगे। आप तो जीत के चुप्पी साध के बैठ के अपने महलों में, लेकिन वो गरीब, वो नारी शक्ति, वो मातृशक्ति, उसके साथ हम देके हम आवाज़ बुलंद करेंगे और ये बताएंगे कि जम्मू कश्मीर की वो नारी जो स्कूलों में जाके खाना बनाती है, जो सफाई करती है, जिनको हज़ार नहीं मिलता, वो आशा वर्कर जो बेचारी पूरा पूरा दिन काम करती है, अगर उसको हजाना नहीं मिलता, उसके लिए हम कहां कहां खड़े होंगे। ये आने वाले 1-2 दिन के अंदर आप खुद कवर करेंगे। 43 सीटें जम्मू में है, 40 सीटों पर नड्डा जी ने कहा है कि हम कम से कम 43 सीटें जम्मू प्रोविंस की लेके आएंगे। अच्छा। वो 24 एमएलए भी वहां बैठे थे, वहां कुछ ऐसे मंत्री भी थे जो पीएचई डेली वेजेस के मंत्री हैं, लेकिन इतने लोग बैठने के बाद भी नड्डा जी से कोई बात नहीं कर पाए। चलिए, राष्ट्रीय अध्यक्ष है, मैंने ये नहीं बोलता, कम से कम जब तक आप जम्मू की आवाज़ नहीं बनेंगे, आप बताएंगे नहीं उनको क्या पता चलेगा? क्या जेपी नड्डा जी जो हैं, क्या अकेले वोट डालेंगे? क्या उनकी अकेले वोट डालने सरकार बनेगी? या रविंदर रैना अकेला वोट डालने सरकार बनेगी? क्या इनके जो प्रेसिडेंट वाइस प्रेसिडेंट बने हैं, क्या वो एक एक इनका वोट पड़ेगा तो इनकी सरकार बन जाएगी? पब्लिक कुछ नहीं है उसमें, पब्लिक बताएगी, पब्लिक देखेगी और पब्लिक दिखाएगी कि क्या उनके अंदर गुबार है और किस तरीके से इलेक्शन का दिखाएगी। देश का प्रधानमंत्री चुनने के लिए इलेक्शन हुई, आप उसमें भी देख सकते हैं कि जो आंकड़ा इनका 2-2.5 लाख का गैप था, वो आज 50,000 1 लाख के बीच रह गया। आने वाले असेंबली इलेक्शन के अंदर पब्लिक वोट डालेगी, ना कि ये खुद वोट डालेंगे। कहने में तो हम भी बोल सकते हैं कि हम सीएम बन जाएंगे, हम मंत्री बन जाएंगे। अरे भाई, सीएम मंत्री तो पब्लिक बनाएगी, हम कौन होते हैं बोलने वाले? लेकिन यहाँ पे जो इनके नेता या लीडर हैं वो आपस में पहले ही आपस में डिक्लेयर कर चुके हैं, आप वो मंत्री, आप ये मंत्री, मैं एमएलए बन गया, आप एमएलसी बन गए। इधर तो ऐसे दौड़ रहे हैं आपस में बन के पहले ही। लेकिन जब जनता वोट डालेगी, पता आपको तब चलेगा कौन एमएलए, कौन मंत्री, तो कौन सीएम और किसकी सरकारें बनेंगी। बहरहाल देख लीजिए, कहीं ना कहीं केंद्र में इस वक्त जो सरकार बन चुकी है, फिर भारतीय जनता पार्टी की बनी है, लेकिन गठबंधन की सरकार है। जो गठबंधन की सरकार होती है, कहीं ना कहीं उसके ऊपर भी एक बोझ कहा जाए कि अगर जो फैसले पहले लेते थे अब वो फैसले नहीं ले पाएंगे। लेकिन यहाँ राष्ट्रीय अध्यक्ष जब जेपी नड्डा यहाँ पहुँचते हैं, वो ये कहते हैं, कहीं ना कहीं मीटिंग जब हुई, जब एक भाषण हुआ, 1.5 घंटे का भाषण था, 1 घंटा सिर्फ कांग्रेस को कोसने में उन्होंने लगा दिया और आधे घंटे की बात में जम्मू कश्मीर के लिए क्या निकल सकता है। 2014 से हम लोग वेट कर रहे हैं, विधानसभा चुनाव होंगे, लेकिन विधानसभा की चुनाव की अब हो सकता है क्योंकि 10 तारीख को एक इलेक्शन कमिश्नर मीटिंग लेने वाले हैं, सब डीसीज की मीटिंग होगी। उस मीटिंग के बाद पता चलेगा कि इलेक्शन होंगे कि या नहीं होंगे। बहरहाल जम्मू कश्मीर के मुद्दे मिसाइल अभी भी लटकते हुए नज़र आ रहे हैं। वो इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि ना कोई पक्का हुआ है और ना ही किसी को यहाँ पर रोज़गार दिया गया है। और बात की थी 2.5 करोड़ रोज़गार की, 2.5 करोड़ नौकरी की जम्मू कश्मीर के यूथ को दी जाएगी। क्या मिली? अगर मिली तो अब बताइएगा ज़रूर। जी, गुलशन जाते थे, एक छोटा सा मैं बोलता हूँ। जैसे हमारे डेली विजर हैं, मुझे लगता है असेंबली इलेक्शन भी डेली विजर हो चुकी है, वो परमानेंट अभी तक नहीं हुई। तो मुझे लगता है कि शायद उसको भी डेली विजरों की तरह हमें धरना प्रदर्शन करके डेली विजर से परमानेंट करवानी पड़ेगी, तब जाके इलेक्शन होगी। नहीं तो डेली विजर आज असेंबली जो है हमारी, आज डेली विजर ही जूझ रही है। ये असेंबली भी कहीं ना कहीं यूटी में होगी ना, कि अगर यूनियन टेरिटरी रही तो इनडायरेक्टली कंट्रोल तो सेंटर का रहेगा। मैंने कह दिया वो डेली विजर है, परमानेंट है ही नहीं। अगर यूटी में होगी तो डेली विजर होगी, अगर स्टेट में होगी तो परमानेंट होगी। तो स्टेट चाहिए तो इलेक्शन चाहिए, अगर स्टेट नहीं होगी तो हमें डेली विजर असेंबली नहीं चाहिए। बहरहाल देख लीजिए, 2 मतलब हैं इनकी बात के। इन्होंने ये कहा कि अगर यूनियन टेरिटरी में कहीं ना कहीं अगर सरकार बन भी जाती है, कोई चीफ मिनिस्टर भी आ जाता है, लेकिन कंट्रोल जो था वो सीधा का सीधा सेंटर के पास रहेगा। यानी कि यहाँ अगर स्टेटहुड का दर्जा दिया जाता है तो जाके कहीं ना कहीं जम्मू कश्मीर के जो चीफ मिनिस्टर आगे बनेंगे, कोई भी पार्टी का बने, मैं किसी पार्टी का वो समर्थन नहीं करता, लेकिन कोई भी अगर पार्टी का अगर बनता है चीफ मिनिस्टर, तो कहीं ना कहीं उसको एक परेशानी रहेगी क्योंकि यूनियन टेरिटरी का वो चीफ मिनिस्टर होगा। क्या वो काम कर पाएगा या नहीं? बहरहाल अगर ये लाइव दृश्य आपको अच्छा लग रहे हो तो अपनी महत्वपूर्ण राय जो है कमेंट बॉक्स में जरूर रखिएगा। नमस्कार।